सोचिए अगर मैथ्स के रिवीजन क्विज को तब्दील कर दिया जाए एक केबीसी मंच में, जहां हॉट सीट पर बैठकर बच्चे ऑडियंस की तालियों की गूंज के बीच सवालों को हल करने का उत्सव मनाएं। जी हाँ, तो आज मैथ्स की दुनिया में कुछ खास होने जा रहा था, जहां हमारे कक्षा 5वीं के नन्हे सितारों ने हाफ ईयरली एग्जाम की रिवीजन को बनाया एक शानदार अनुभव। तो स्वागत है आपका आज के इस केबीसी स्टाइल मैथ्स क्विज में, जिसका नाम हमने रखा था कौन बनेगा मैथ्स का चैंपियन। तो इस लाइव क्विज शो को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए हमने यहाँ लगाई थी 2 हॉट सीट, साथ ही बच्चों की सुविधा और भागीदारी को देखते हुए लगाई 2 स्क्रीन, जिन पर वो आसानी से सवालों को पढ़ पाते। अब क्योंकि सवालों के स्तर बच्चों की सोच और चुनौती दोनों को ही बढ़ाने वाले थे, इसलिए उनकी मदद के लिए हमने रखी थी 4 लाइफलाइंस, जिनमें थी ऑडियंस पोल, 50-50, फोन अ फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। तो बच्चों की सहायता के लिए आस्क द एक्सपर्ट में हमारे साथ मौजूद थे हमारे स्कूल के विजनरी एंड डायनेमिक प्रिंसिपल सर, एनर्जेटिक एंड सपोर्टिव एचएम मैम और मोस्ट टैलेंटेड एंड ग्रेसफुल मंजू मैम। और अब बारी थी उस खास पल की, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर पूछे जाने का। क्योंकि जो बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले और सही उत्तर देगा, उसे ही मौका मिलेगा हॉट सीट पे बैठने का। और आखिरकार सबसे तेज और सही उत्तर देकर कनिष्का ने यह कमाल कर दिखाया, जिसके बाद तालियों की गूंज और उत्साह से भरे स्वागत के साथ हमने उसका अभिनंदन किया हॉट सीट पर। हॉट सीट पर विराजमान होते ही बच्चों के जोश और तालियों की गूंज ने माहौल को और भी मजेदार बना दिया था। अब देखना यह था कि कनिष्का अपने सवालों का सामना कितनी हिम्मत और समझदारी से करती है। तो अब सवालों का सफर शुरू हो चुका था। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बच्चों के पास था केवल 1 मिनट। मैंने सभी बच्चों को यह नियम बताया कि 1 मिनट के अंदर ही उन्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यदि समय समाप्त हो गया तो क्वेश्चन स्क्रीन से अपने आप गायब हो जाएगा और उसी क्षण वह बच्चा भी इस खेल से बाहर हो जाएगा। हॉट सीट पर बैठे बच्चों के साथ साथ ऑडियंस में बैठे बच्चे भी इस खेल से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। जैसे ही उनकी बारी आती, स्क्रीन पे लगे क्वेश्चन को सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करते और ऑडियंस पोल लाइफ लाइन में अपने अपने आंसर को इन कार्ड्स के माध्यम से इस तरह से दिखाते। ऑडियंस पोल और 50-50 के अलावा बच्चों ने फोन अ फ्रेंड जैसी लाइफ लाइन का भी भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को कॉल कर अपने अपने सवालों के उत्तर भी पूछे, जिससे न केवल खेल और भी रोमांचक बना, बल्कि माता पिता की भागीदारी ने बच्चों के उत्साह को दुगना कर दिया था। माता पिता ने भी पूरे उत्साह के साथ बच्चों का साथ दिया, जिससे ये खेल केवल कक्षा तक सीमित ना रहकर घर और स्कूल दोनों की साझी भागीदारी बना। आस्क द एक्सपर्ट में भी जब बच्चों ने अपने सवाल पूछे तो हमारे इंस्पायरिंग एंड डेडिकेटेड प्रिंसिपल सर ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। असल में इन्हीं की वजह से एनईपी 2020, एनसीएफ, निपुण और एफएलएन की सोच को कक्षाओं में एग्जीक्यूट कर पाना संभव हो पाता है। वे न केवल बच्चों के लिए बल्कि विद्यालय और शिक्षकों के लिए भी हर संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अच्छी पढ़ाई से वंचित न रह जाए और हर शिक्षक अपना श्रेष्ठ दे सके। इनका निरंतर सहयोग ही हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत है। एचएमएम ने भी अपनी ऊर्जा और प्रोत्साहन से बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनके सवालों के सही उत्तर देकर उन्हें खेल में बनाए रखा और उनके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी। मंजू मैम ने भी अपने अनुभव और मार्गदर्शन से बच्चों को पूरा सहयोग दिया और इस खेल को और भी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाया। तो इस एक्टिविटी में बच्चों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इससे न केवल इनकी रिवीजन हुई, बल्कि इनके ज्ञान में वृद्धि और आत्मविश्वास में भी अद्भुत बढ़ोतरी हुई। याद रखिए, असली जीत सवालों के सही उत्तर देने में नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा का हिस्सा बनने में होती है। तो इस एक्टिविटी पर आपके विचार हमारे लिए बेहद खास होंगे, कृपया हमें जरूर बताएं।